हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियच्छामि पूजा अर्हो अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटकर बाण चलाऊंगा। यहाँ पे अर्जुन सबसे पहले भगवान को शत्रुहंता कह रहे। शत्रुहंता हंता उसी को कहा जाता है जो अपने शत्रुओं का दमन करे और शत्रुओं का वध करे। तो हम मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है, हमको लगता है कि जो हमें भौतिक प्रगति से रोक रहा है, हमारा पड़ोस वाला, हमारा अगला बगल के गांव वाला, या अपने परिवार में, अपने क्लास में, भौतिक भौतिक शरीर में जो भी है उनको हम अपना शत्रु समझ लेते हैं। चाहे वो हमारे रिलेशन में हो सकता है कई बार। लेकिन हमें ये जानना चाहिए जो हमारा एक्चुअल शत्रु है वो है हमारा, वो होता है जो हमें आध्यात्मिक प्रगति से रोकता है। जो हमें आध्यात्मिक प्रगति नहीं करने देते वही हमारे एक्चुअल शत्रु होता है, वो हमारा परमानेंट शत्रु होता है। बाकी सब तो टेम्परेरी होते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु सामने नहीं खड़े थे, उसका सबसे बड़ा शत्रु था उसका मन में जो भ्रम पैदा हुआ हो गया था, जो कन्फ्यूजन, जो इल्यूजन, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ये सब चीज़ें जो दिमाग में चल रहा था अर्जुन का, वो उसका सबसे बड़ा शत्रु उस समय था। इसीलिए भगवान को शत्रुअंत कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पे कि आप मेरे मन में जो ये शत्रु पैदा हुआ है इसको आप ख़त्म करिए और मुझे एक डिसीजन लेने की शक्ति प्रदान करें। दूसरा, भगवान को यहाँ पे अर्जुन मधुसूदन भी कह रहे हैं। अब मधुसूदन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मधु नाम का राक्षस का भगवान ने वध किया था, इसीलिए मधुसूदन यहाँ पे भगवान को कहा गया है। और इसीलिए कहा गया क्योंकि अर्जुन के मन में भी मतलब एक तरीके से वही चीज़, कन्फ्यूजन, भ्रम, ये सब पैदा हो गया था। तो वो एक राक्षस रूपी आकार ले चुका था जिससे अर्जुन पूरा भ्रमित हो गए थे। उसी चीज़ को भगवान को रिक्वेस्ट करे था, आप जैसे मधु नामक राक्षस का वध किया था तो मेरे मन में जो ये डिसीजन ना लेने पाने की, जो कन्फ्यूजन रूपी, जो भ्रम रूपी जो राक्षस पैदा हुआ है उसको आप ख़त्म कर दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, धर्म और अधर्म का जो फ़र्क है वो मैं समझ सकूँ। इसके बाद यहाँ पे अर्जुन सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न हो गए थे, जो सबसे ज़्यादा उनको आसक्त हो गया था, वो भीष्म और द्रोण से। देखिए, भीष्म जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं भौतिक आसक्ति का, क्योंकि भीष्म जो है वो अर्जुन के रिलेशन में आते आते हैं। इसीलिए उनको देख के अर्जुन कन्फ्यूज़न हो गया। तो हम लोग भी अपने रिलेशन के खातिर अपना आध्यात्मिक प्रगति को कई बार रोक देते हैं। जैसे हमारे फैमिली वाले बोलते हैं, नहीं तुम अभी मंदिर मत जाओ, तुम अभी, तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है, तुम अभी माला जप मत करो, तुम तिलक मत लगाओ, तुम शीखा मत रखो, है ना, तुम बाल मत हटाओ, है ना, क्योंकि तुम्हारा अभी समय नहीं है, तुम्हारा तो अभी पैसा कमाने का टाइम है, परिवार पालने का टाइम है। तो हम लोग ऐसे ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हम भौतिक आसक्ति में, रिलेशन में आसक्त हो जाते हैं, फिर हम आध्यात्मिक प्रगति को रोक देते हैं और भगवान को हम हटा देते हैं और हम अपने परिवार में लग जाते हैं भौतिक कर्मों पे। तो यहाँ पे अर्जुन भीष्म को देख के ऐसा ही हो गया, क्योंकि ये उनके रिलेशन में थे। तो यहाँ पे भगवान बैठे, भगवान उनको लेकर युद्ध करने के लिए, लेकिन अर्जुन यहाँ पे आसक्ति को देखकर, भीष्म को देखकर यहाँ पे भगवान को भूल गए। दूसरा, एक द्रोणाचार्य को यहाँ पे भौतिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व, मतलब प्रतिनिधि कहा गया है। भौतिक ज्ञान क्या होता है, जैसे हम लोग स्कूलों में, विद्यालय में जो ज्ञान अर्जित करते हैं जिसमें भगवान का नामो निशान नहीं होता, हर चीज़ कैसे चल रहा है, साइंस से चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, ये केमिकल मिल रहा है, वो केमिकल मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर चीज़ को हमको साइंस के दृष्टिकोण से समझाया जाता है। लेकिन उसके पीछे जो भगवान का मेन रोल होता है, भगवान के इशारों पर सब कुछ हो रहा है, वो हमको नहीं बताया जाता। लेकिन जब हम अचानक से गीता पढ़ते और हम साधु संग करने लगते तो हमें पता चला, अरे ये तो भगवान चला रहे हैं। फिर हम, जो हमें पिछला टाइम में अपने वो स्कूल के ज़माने में, या फिर अभी भी जो हम कर रहे हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं कि नहीं, बंदरों से मनुष्य आया, है ना, ये हमने पढ़ा है, और गीता में लिखा नहीं भगवान ने सृष्टि किया, तो ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक आध्यात्मिक ज्ञान और एक भौतिक ज्ञान में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हमने पैसा खर्चा करके पढ़ा हुआ है, हमारे पास डिग्री है, तो उस चीज़ का हमको घमंड होता है। तो हम उस आध्यात्मिक ज्ञान को, यानी भगवत गीता के ज्ञान को मानना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने जो डिग्री है, जो अपना भौतिक ज्ञान है, उससे हम आसक्त हो जाते हैं। तो ये भी हमको आध्यात्मिक प्रगति से रोकता है। तो ये सिंपल बात है, भीष्म जो है वो भौतिक आसक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और द्रोणाचार्य भौतिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये दोनों ही हमको आध्यात्मिक प्रगति यानी भगवान के नज़दीक जाने से रोकता है। इससे हमें बच के रहना चाहिए। और एक अच्छा यहाँ पे पॉइंट दिया है, अर्जुन ने कहा कि ये दोनों पूजनीय व्यक्ति, इनके ऊपर मैं उलट कर कैसे बाण चलाऊँगा। देखिए, बाण चलाना वो भी उलट कर,
उलटकर मतलब जवाब में, सामने से नहीं, शुरुआती अटैक नहीं, काउंटर अटैक की बात किया जा रहा है। तो अर्जुन सामने से अटैक करना तो छोड़ दीजिए, अर्जुन काउंटर अटैक करना भी नहीं चाह रहा था। भले ही ये दोनों उस अर्जुन को मार ही क्यों ना दे। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भी अपने फैमिली में, अपने भौतिक ज्ञान में इतना उलझ जाते हैं, बार-बार हमें यही 2 चीज़ भौतिक दुनिया में घुमाता रहता है ना? 84 लाख योनि में हमको घुमाता रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग आध्यात्मिक प्रगति नहीं करना चाहते, क्योंकि हम इतना फँसे होते हैं। तो हमें तो ये मारते हैं, हमें पटकते हैं, भौतिक ज्ञान, भौतिक आसक्ति दोनों ही हमको पटकते हैं इस ज़माने में, इस दुनिया में, है ना? फैमिली के लिए पूरा हम मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हमें फैमिली हमारी संतुष्ट नहीं होता, है ना? तो ये एक तरीके से हमें मानसिक, कहीं न कहीं मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना मिलता है ना? भौतिक ज्ञान भी हमको अपने आप को समझने में रोकता है, तो वो भी हमारा कहीं कहीं न कहीं नुकसान है, लेकिन फिर भी हम ये दोनों को पलट कर जवाब नहीं दे सकते। तो यहाँ पे भी अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि मैं उलट कर उनको जवाब नहीं दे सकता। सामने से जवाब तो छोड़ ही दीजिए, अब भूल जाइए। उलट कर भी जवाब नहीं दे सकता। अब अर्जुन को बार-बार परेशानी हो रहा है दोनों से, फिर भी वो उलट कर जवाब नहीं दे पाएँगे। हम लोग भी ऐसे ही फँसे हुए जीवात्मा के रूप में। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें भगवान के दिखाया हुआ मार्ग पे चलना है और भगवान जो कहेंगे वही हमको करना है। हमें अपना कर्तव्य, अपना मानव मानव जीवन प्राप्त करने का धर्म और मानव जीवन प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो हमें अवश्य पूरा करना चाहिए। हरे कृष्णा।